क्वेश्चन नंबर 6. If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. इसमें x और y हमें फाइंड करना है। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं किसी पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक पैरेललोग्राम। तो ये हमारा हो गया, मान लो एक पैरेललोग्राम है जिसके पॉइंट्स होंगे ए, बी, सी एंड डी। ए पॉइंट हमने रख लिया 1, 2, 4, बी रखा हमने 4y, सी रखा हमने x6 एंड डी रखा हमने 3, 5। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब हमें फाइंड करने हैं जो इसमें हमारे पास x है और एक y है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया बी डी। ये इसका ये डायगोनल हो गया एक और ये हो गया दूसरा, इस तरह से जो भी है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ओ। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो ओ है, ओ मिड पॉइंट है बी डी का, ओ मिड पॉइंट है ए सी का। तो हमने ओ पे जो ओ है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स थ्रो बी डी। मान लो इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का। तो जो ओ के जो वर्टिसेस होंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट होंगे, ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे, ध्यान समझना। बी और डी का ओ मिड पॉइंट है तो ये एज ए x1 हो गया, ये एज ए x2 हो गया, ये एज ए y1 और ये एज ए y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा x। तो हम कह सकते हैं कि ये लिख देंगे हम 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये हमारा x। सिमिलरली हम y निकाल लेते हैं 5 प्लस y, 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारे o के कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऐसे 7/2 एंड 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। Similarly, if O is the mid point of AC। अब ये अगर AC का मिड पॉइंट हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएंगे हमारे 3/2, सॉरी यहाँ x है तो ये हो जाएंगे 1 प्लस x बाई 2 एंड 2 6 2 8। ये 6 प्लस 2 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4। तो ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कॉमन सी बात है ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स के। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो कंपेयर करने पर तो जो हमारा ये होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस x बाई 2 इक्वल हो जाएगा 7/2 के। कैसे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये ओ का कोऑर्डिनेट x है, ये भी ओ का कोऑर्डिनेट x है।
तो ये और ये दोनों इक्वल हुए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखा। अब हम कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 + x एज इट इज़, ये 7/2 एज इट इज़, और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर आगे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x = 7, x = 7 - 1, तो x = हो गया हमारा 6। सिमिलरली हम y को कर लेते हैं कंपेयर, तो हमारा y होगा 5 + y / 2 = 4। कैसे? ये हमारा ओ का कोऑर्डिनेट है y, और ये भी हमारा ओ का कोऑर्डिनेट y है। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे 5 + y = 4 × 2, 5 + y = 8, y = 8 - 5, y = 3। तो ये हमारा आ गया